श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है, कल रात ऑर्डर निकाला गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रियासी के हैं उनके द्वारा, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो है कोविड पॉजिटिव केस जो है वो सामने आया है। अभी तक जो रिकॉर्ड में बताया गया है, जो ऑर्डर भी हमारे सामने है, उसमें बताया गया है कि 13 जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद डीसी रियासी जो है उनके द्वारा जो है ऑर्डर निकाला गया देर रात 11:30 बजे के करीब जी यूनिवर्सिटी जो है उसे बंद कर दिया जाए। और अब जो बातें सामने आ रही है वो ये है, यहाँ पर एसएमवीडीयू की बात की जाए तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो नेग्लिजेंस है, उनकी जो नालायकी है वो भी अब यहाँ पर सामने आ रही है। रात को भी कुछ वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने हमसे बात की, और जो पेरेंट्स थे, उन बच्चों के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने भी बात बताई कि अभी जो 31 और 1 को यहाँ पर जो पॉजिटिव केस आए हैं, यानी कि 31 तारीख को भी एसएमवीडीयू यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग की गई तो वहाँ पर थोड़े बच्चे पॉजिटिव आए। उसके बाद 1 तारीख को यानी कि 1 जनवरी को भी टेस्ट किया गया बच्चों का, वहाँ पर भी पॉजिटिव आए। लेकिन जो रिकॉर्ड में बताया जा रहा है अभी तक, जो डीसी रियासी द्वारा भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को क्लोज़ किया गया है, स्पाइक काफ़ी ज़्यादा हो गया है कोविड को देखते हुए, वहाँ पर अभी तक 13 ही बताए गए हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जो अभी तक जानकारी आई है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे थे, अब एसएमवीडीयू है, वहाँ पर रहने के लिए सभी बच्चे जो है वो एसएमवीडीयू के हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में ही बच्चों को रहना पड़ता है, अलग अलग हॉस्टल है बच्चों में। और बच्चों की जो गिनती देखी जाए उस हॉस्टल की बच्चों के रहने के लिए, तो वो 500-600 से ज़्यादा बच्चे हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं। वहीं और दूसरी तरफ बात की जाए स्टाफ की, तो उस एसएमवीडीयू का जो स्टाफ है, टोटल स्टाफ की बात की जाए तो वो भी 300 प्लस जो है, वो जो हमारे पास जानकारी आई है, 300 से ज़्यादा जो है एसएमवीडीयू का स्टाफ है। अब ये जो क्लोज़र की ऑर्डर जो आया है एसएमवीडीयू का, वो दिया है डीसी रियासी द्वारा, वो भी तब जब उनके संज्ञान में भी ये चीज़ सामने आई कि वहाँ पर केसेस जो है, वो बच्चे जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं। उसके बाद जो है ये ऑर्डर रात को निकाला गया। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो एसएमवीडीयू की एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही थी। जो अभिभावक हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनसे हमें ये खबर मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है कि बच्चे जो थे वो काफ़ी देर से बीमार आ रहे थे। पहले से ही पेरेंट्स ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उन्हें ये भी बताया जा रहा है, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले ही घर ले जा चुके हैं। यानी कि 30 से 40 बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स इस डर से कि कहीं और मामला ख़राब ना हो जाए, वो अपने बच्चों को पहले ही घर की तरफ ले गए थे, और उनका भी अभी टेस्ट हो रहा है। और अभी जो बच्चों का टेस्ट आया है, ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक दिन में सिर्फ 40 बच्चों का जो है, यानी कि 40 के आसपास बच्चों का ही टेस्ट हो रहा है। जहाँ तक अगर देखा जाए वहाँ पर गिनती हॉस्टल में, तो मैंने पहले बताया कि 500 से ज़्यादा हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनकी गिनती है। और अगर एक दिन में आप 40 टेस्ट ही कर रहे हैं या 40 प्लस टेस्ट कर रहे हैं, तो 2 दिन में 80 हो गए या 100 के करीब हो गए, तो 13 अगर पॉजिटिव आ चुके हैं, तो बाकी आप टेस्ट कब करेंगे? इसका मतलब है कि और कितने ज़्यादा पॉजिटिव बच्चे आए होंगे। जानकारी ये भी आ रही है कि ये बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो अपने घर की तरफ गया था, वहाँ पर वो बच्चा बीमार हुआ, तो उसके पेरेंट्स ने उसका टेस्ट करवाया। टेस्ट जब उसका करवाया गया तो वो पॉजिटिव आया। तब पेरेंट्स ने, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर बताया कि हमारा बच्चा जो है वो पॉजिटिव आया है, आप भी वहाँ पर देख लिए, क्या पता किस किस के संपर्क में वो बच्चा आया हो। जो भी हमें जानकारी मिली है, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ का जागा नहीं, वो सोया रहा। क्योंकि कल की बात की जाए तो कल बच्चों के एग्ज़ाम भी थे, यानी कि अब तो क्लोज़ हो चुकी है यूनिवर्सिटी। कल तक ये था कि कल एग्ज़ाम होने थे सोमवार को, और ऑफलाइन मोड पर एग्ज़ाम होने थे। इसलिए ये भी देखा जा रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही थी कि अभी हम इस चीज़ की जो है बात सामने नहीं आने देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद बच्चे अपने घर की तरफ चले जाएं, उसके बाद देखेंगे। यानी कि बच्चों को सूली पर चढ़ा दिया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, साफ तौर पर ये समझा जा सकता है। बच्चों ने ये भी कहा कि कई बच्चे पहले से ही, यानी कि हफ्ते पहले से ही बीमार थे, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार कहा गया कि यहाँ पर टेस्ट करवाइए या इन्हें घर भेज दीजिए। किसी के कानों पर वहाँ पर जूं तक नहीं रेंगी। और जब हालात बद से बदतर हो गए, बच्चे बार बार सामने आ रहे थे, जब मीडिया में ये खबरें आई, तो आनन फानन में 31 तारीख को टेस्ट करना शुरू हुआ, और कल भी टेस्ट किए गए, जिसके बाद अभी तक तो 13 ही बताए गए हैं, लेकिन ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और ज़्यादा भी होगा, ये कहा जा सकता है। क्योंकि अभी तक जो ऑर्डर में, ये डीसी रियासी द्वारा जो ऑर्डर दिया गया, उसमें 13 ही मेंशन किए गए हैं कि 13 पॉजिटिव केस आए हैं। लेकिन ये भी वहाँ के बच्चों द्वारा कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा ज़्यादा भी है, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ इतना ही आया है। ये भी वहाँ पर, क्योंकि जब पहले ही मामला ये सामने आ गया था कि अभिभावकों ने बता दिया कि हमारा बच्चा पॉजिटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर मेस एक है, जितने भी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो उसी मेस में खाना खाते हैं। अब सब बच्चों का अलग अलग वॉशरूम नहीं है,
एक ही वॉशरूम, यानी कि अगर एक हॉस्टल में इतने बच्चे रह रहे हैं, एक बिल्डिंग में इतने बच्चे रह रहे हैं, तो उनके पास एक ही वॉशरूम होता है और वही वॉशरूम जो है सभी बच्चे इस्तेमाल करते हैं। आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बच्चों के संपर्क में और कितने बच्चे जो हैं इस संपर्क में और आ गए होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नालायकी भी समझी जा सकती है एडमिनिस्ट्रेशन की। और अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो उनकी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया, कोई सर्कुलर नहीं निकाला गया कि हम यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं, कुछ इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं निकाला गया। ये ऑर्डर भी जो निकाला है रात को, जो डीसी रियासी है उनके द्वारा निकाला गया है। 11:30 बजे के करीब ऑर्डर आता है उनके द्वारा। उसमें कहा जाता है कि ड्यू टू स्पाइक ऑफ कोविड-19 जो भी बच्चों में आया है, 13 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, इसलिए हम यूनिवर्सिटी को बंद करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी को तो बंद किया गया है डीसी रियासी द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन जो उस यूनिवर्सिटी की है, जो वहाँ के वीसी हैं, उनके द्वारा क्यों नहीं पहले ही ऑर्डर निकाला गया। और अब भी अगर ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ का स्टाफ है, बच्चे चलिए आपने यूनिवर्सिटी क्लोज़ कर दी, क्या अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा भी कोई ऑर्डर नहीं निकालना होगा? क्योंकि कुछ स्टाफ के लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा हो सकता है हमें बुला लिया जाए। अभी तो ये डीसी रियासी द्वारा ऑर्डर निकाला गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो एसएम वीडियो का है उन्होंने कुछ नहीं कहा। हो सकता है वो शाम को निकाले, कल निकाले, लेकिन साफ तौर पर जो बच्चों को तो चलो उनका टेस्ट हो रहा है, लेकिन स्टाफ के लिए क्या है, स्टाफ का भी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टाफ के लोग भी बच्चों के संपर्क में आए होंगे। तो ये अब देखा जा रहा है कि नालायकी, आप भी समझ सकते हैं कहाँ पर नेग्लिजेंस सामने आ रहा है। और ये अभी की बात नहीं है, ये कल की बात नहीं है, परसों की बात नहीं है, ये हफ्ते पहले से चीज़ें सामने आ रही थी। यानी कि हफ्ते पहले एक बच्चा पॉजिटिव आता है, उसके बाद वो बताया जाता है, लेकिन तभी एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में नहीं आती है। जब ज़्यादा मामले बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बच्चे बीमार हो जाते हैं, तब जाकर एडमिनिस्ट्रेशन ने टेस्ट करवाने की प्रक्रिया शुरू की और तब जाके 13 पॉजिटिव केस सामने आए। और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जिस तरह से वहाँ हॉस्टल में 400-500 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं और सभी वहाँ पर हॉस्टल में ही रहते हैं, किसी का घर नहीं है आसपास जो वहाँ पर रहते हों। वो एरिया ही ऐसा है कि यहाँ पर जम्मू का भी जो बच्चा होगा वो भी वहाँ हॉस्टल में ही जाके रहता है, अप डाउन कोई नहीं करता है। बहुत कम बच्चे होंगे जो अप डाउन करते होंगे। और वहाँ का जो स्टाफ है वो भी बच्चों के संपर्क में आया होगा। एक वाशरूम वो सभी इस्तेमाल करते हैं, एक ही मेस में बच्चे सारे खाना खाते हैं। तो जब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को कहीं ना कहीं एक किस्म का किस तरह की उन्हें सिचुएशन में डाल दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एसएम वीडियो की, जहां उन्हें पहले से ही ये यूनिवर्सिटी बंद कर देनी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ रहा है, जहां देश में ये देखा जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। फिर एसएम वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों अभी तक सोई हुई थी, वो क्या करना चाहती थी, बच्चों को क्या सूली पर चढ़ाना चाहते थे वो लोग, ये सीधे तौर पर देखना चाहिए। क्योंकि अभिभावक जो है बच्चों के, वो भी कई दिनों से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, उन्हें घर ले जाना है, आप एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दीजिए। और ये भी कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम कराना है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जाए कि एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम आपके लिए पहले ज़रूरी है, बच्चों की जान जो है वो ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अगर बच्चे सही हैं, ठीक हैं, सभी बच्चे अगर एक के संपर्क दूसरे इस तरह से होते जाते, जो 500-600 का नंबर आप समझ सकते हैं, वहाँ से वो बच्चे निकल के बाहर आएंगे, कितने और लोगों के संपर्क में आएंगे। और जो कहा जा रहा है फरवरी एंडिंग या मार्च में ये पीक पर जा सकता है, फिर से लॉकडाउन की सिचुएशन आ सकती है। कहीं ना कहीं ये उस एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी की वजह से भी हो सकता है। और उन बच्चों का क्या, जिनके अभिभावक कई देर से कह रहे थे, हो सकता था अगर पहले ये एक्शन ले लिया होता, बंद कर दी होती, अगर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन उसने बंद कर दिया होता पहले ही यूनिवर्सिटी को, तो शायद अभी तक ये नौबत नहीं आती। जो अभी बच्चे जो हैं इतने ज़्यादा टेंशन में हैं और उनके अभिभावक कहीं ना कहीं टेंस हैं कि आगे सिचुएशन क्या होगी। ये अगर डीसी रियासी द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये अब उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने ये एक्शन किया, उनकी तरफ से तो तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन डीसी रियासी जो है उनको ये भी देखना चाहिए कि कहाँ इन जो एडमिनिस्ट्रेशन है एसएम वीडियो की नालायकी उनकी कहाँ ये सामने आ रही है और क्यों उन्होंने अभी तक जो है ये छुपा कर रखा हुआ था। क्या बच्चों की जान का उन्हें कोई लेना देना नहीं है? क्या बच्चों के लिए उनका कोई दायित्व नहीं बनता है? सिर्फ उन्हें यही चाहिए कि चलिए एग्ज़ाम करवाइए, बाकी काम ख़त्म हो गया। ये भी अभी डीसी रियासी को वहाँ पर इंक्वायरी ज़रूर बिठानी चाहिए कि आखिर इतनी देर क्यों लगा दी। और अभी भी कई बच्चे वहाँ पर हैं जिनका टेस्ट होना बाकी है और स्टाफ का भी टेस्ट लेना चाहिए और यूनिवर्सिटी को भी अपनी तरफ से सर्कुलर निकालना चाहिए कि उनका आगे क्या एक्शन है, क्या वो भी स्टाफ जो है उनका भी टेस्ट करवाए और जो कहा जा रहा है बंद किया जाए, यूनिवर्सिटी को प्रॉपर तरीके से बंद किया जाए जब तक वहाँ के हालात सही नहीं हो जाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दिब्बा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।